नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके बीच लेकर आया हूँ एक बेहद ही सैड लव स्टोरी इन हिंदी। तो कृपया पूरा पढ़ें और कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं। ये कहानी है नीलम और विकास के प्यार की। कैसे मिले वे, तो आइए इसे मैं आपके साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या रोहन और आदित्य की लव स्टोरी। जब हम 8वीं क्लास में थे तो तभी विकास ने अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम नीलम था। प्यार विकास की तरफ से केवल एक तरफा था। इसके बारे में नीलम को कुछ भी पता नहीं था। अगर मैं आपको नीलम की खूबसूरती के बारे में बताऊं तो वे खूबसूरती की एक थी जिसको देखकर खूबसूरती भी एक बार शर्मा जाए। दरवाजे से जब वे क्लास में आती थी तो ऐसा लगता था कि कोई पूरी आंधी हो और विकास पीछे वाली सीट पर बैठकर केवल उसे निहारता रहता था और देख देख कर मन ही मन खुश हुआ करता था। क्योंकि विकास के पिता एक अध्यापक थे और उसकी रहन सहन भी बहुत साधारण थी और इस वजह से विकास कभी भी अपने प्यार का इजहार नीलम से नहीं कर पाया। लेकिन जब भी वे नीलम को देखता वे पल उसके सबसे हसीन पल में एक हो जाता था। इसे शिद्दत के साथ विकास नीलम से मोहब्बत करता था, लेकिन वे शायद उसका दुर्भाग्य था कि ये प्यार केवल एक तरफा था। वैसे तो विकास की प्रेम कहानी के बारे में उसके घर वाले को पता नहीं था, लेकिन एक बात तो वे बहुत खुश थे कि अब विकास रोज जाता था। नहीं तो स्कूल न जाने के लिए पहले इसके पास रोज एक नया बहाना तैयार रहता था। मम्मी पापा तो खुश थे कि बेटा अब रोज स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उसकी पढ़ाई लिखाई तो कहीं और ही चल रही थी। तभी तो विकास अब नीलम 8वीं में थी तो लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। देखते ही देखते उनकी 8वीं भी ख़त्म हो गई। 10वीं के अंतिम पेपर के दिन सभी बच्चे निर्णय लिया कि पेपर ख़त्म हो जाने के बाद शाम तक सब स्कूल में ही रुकेंगे और मौज मस्ती करेंगे। वहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन विकास एक कोने में बैठकर बस केवल नीलम के बारे में सोच रहा था और उससे जुदा होने के डर से रो रहा था। क्योंकि उसके पिता 10वीं के बाद उसे कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजने वाले थे। केवल अपने प्यार का इजहार तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने नीलम को बैग में उसकी आइडेंटिटी कॉपी चुरा ली जिससे नीलम का एक क्यूट सी फोटो थी और उस आईडी कार्ड को लेकर घर चला गया। विकास के पिता ने उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। समय बीतता गया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विकास को बहुराष्ट्रीय कंपनी में जॉब मिल गई। सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ सेट थी। लेकिन दिल के वही किसी कोने में एक खालीपन सा भी महसूस हो रहा था और वे कमी थी तो बस नीलम की। विकास ने नीलम को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कोशिश के बाद भी उसे नीलम का कहीं भी पता नहीं लगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और घर वाले ने एक सुंदर लड़की से विकास की शादी करवा दी और संयोगवश उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। इसलिए जब भी वे अपनी पत्नी को नीलम कहकर बुलाता उसके अंदर एक नई सी उमंग की लहर उठ जाती और वे अपने स्कूल के दिन याद करके खुश हो जाता था। लेकिन विकास ने अपने पाठ को अपनी पत्नी को महसूस नहीं होने दिया। एक दिन विकास अपने पुराने फाइल उलट पुलट कर रहा था और उसमें उसे नीलम की वे स्कूल से चुराई हुई आईडी कार्ड सामने आई, जिसे देखकर वे फिर से विकास की यादें ताज़ा हो गई। इतने में विकास की पत्नी कमरे में आ गई और उसने देख लिया विकास किसी की फ़ोटो देख रहा है। पत्नी ने मजाकिया अंदाज में, किसकी फ़ोटो देखी जा रही है, चुपके चुपके जरा हमें भी दिखाओ। पत्नी, हाँ देखो, ये मेरी बचपन की फ़ोटो है और यहाँ मेरा नाम भी लिखा हुआ है। विकास ये सुनकर हैरान हो गया, खुशी से झूम उठा और फिर उसने नीलम बताई कि 8वीं क्लास में ही वे उसे कितना प्यार करता था, लेकिन इजहार नहीं कर पाया। अपने प्यार को इजहार करके वक्त विकास भावुक हो गया और रोने लगा।
और फिर नीलम ने उसे कस के गले लगा लिया और चुप कर आई। विकास बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहा था और अपने प्यार का खुल के नीलम के सामने बयां कर रहा था। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। अब चाहे वे आपका सच्चा प्यार हो विकास की तरह या फिर कुछ और। मेरे दिल पर सिर रखकर सोई थी वे खबर, हमने धड़कन ही रोक ली, कहीं उसकी नींद न टूट जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, कैसी लगी सैड लव स्टोरी इन हिंदी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको एक कहानी ज़रा भी पसंद आई है तो इसे शेयर करके और ऐसी ही पोस्ट पढ़ने के लिए हमें फॉलो ज़रूर